जहां पर संभल हिंसा के आरोपी जियाउर रहमान बर्क पेशी के लिए पहुंचे, क्योंकि सवाल जवाब का दौर होगा। क्योंकि जिस तरह से नाम लिया गया था जियाउर रहमान बर्क का कि उनको ये पता था कि सर्वे की टीम आने वाली है और कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी, वो खुलासे भी रिपब्लिक भारत ने आपके सामने किए थे। फिलहाल हिंसा केस में न्यायिक आयोग के सामने आज बर्क की पेशी है। बर्क खुद पहुंचे हैं। बर्क से तमाम सवाल यहाँ पर जो टीमें हैं जांच आयोग की वो करेंगी और आप देखेंगे यहाँ पर साहब बस एक शब्द बताएं, क्या भरोसा है आपको जांच में? बिल्कुल भरोसा है, उसी उम्मीद के तहत आया हूँ मैं। देखिए ये अंदर जाते हुए एक्सक्लूसिव बातचीत रिपब्लिक भारत से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर अब जांच आयोग के कार्यालय में बर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के लिए पूरा क्वेश्चनर तैयार किया गया है। सपा के एक विधायक के बेटे भी पूछताछ में रहेंगे मौजूद। ये जानकारी भी सुबह पूर्व डीजीपी ए के जैन ने हमें दी थी। काफी अंतर आ गया है पूछताछ के दौरान। जब पहली बार पूछताछ हो रही थी तब कुछ भी नहीं कह रहे थे, आज तो कम से कम बात भी उन्होंने की। अजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इस आयोग के सामने वो पेश होंगे। अब से बस कुछ मिनट पहले इस रास्ते से वो अंदर गए हैं। आयोग की जो टीम है, पूर्व डीजीपी, इसके अलावा पूर्व आईएएस, ये लोग काफी देर पहले ही अंदर मौजूद हैं, पहुंच चुके थे। और अब देखिए सुरक्षा के इंतजाम, पहले ये पुलिस जो थी आसपास इमारतों के बिखरी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब ठीक दरवाजे पर तमाम ये पुलिसकर्मी मौजूद है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इस आयोग के सामने पेश होना, इससे पहले एसपी आए थे, एसपी ने अपना पक्ष रखा था। जो घटना घटी थी उसके बाद आनन फानन में सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, जिसके सामने ये पेशी हो रही है। सांसद जो है बार बार खुद को बेगुनाह बताते रहते हैं, कहते हैं कि वो मौजूद ही नहीं थे संभल में, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र बीच में आया, पुलिस की जांच में आया। पुलिस भी पूछताछ अलग तरीके से कर रही है, वो जांच का सिरा अलग है। यहाँ पर आयोग की तरफ से जांच की जा रही है। आयोग का अपना एक क्वेश्चनायर है, जो घटनाक्रम घटा था, ग्राउंड पर जाकर फीडबैक उन्होंने लिया, ग्राउंड पर जाकर डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेसेस है, चाहे वो खुद एसपी हो, पहले वो आए थे, आज सांसद आए हैं, तो जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट इस पूरे घटनाक्रम में थे उनसे पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट जो ये जो टीम बनाई गई है वो तैयार करेगी और उसके बाद उस रिपोर्ट को शासन में पेश करेगी। और आज एक बार फिर पेशी हुई है जियाउर रहमान बर्क की, लखनऊ में उनकी पेशी हुई है। उससे पहले मीडिया से बात करते हुए क्या उन्होंने सुनिए। बात अगर सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की ज़रूरत ही क्यों थी? तो इसलिए जो चीज़ की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। तो यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर, ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ। जहां पर संभल हिंसा के आरोपी जियाउर रहमान बर्क पेशी के लिए पहुंचे, क्योंकि सवाल जवाब का दौर होगा। क्योंकि जिस तरह से नाम लिया गया था जियाउर रहमान बर्क का कि उनको ये पता था कि सर्वे की टीम आने वाली है और कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी, वो खुलासे भी रिपब्लिक भारत ने आपके सामने किए थे। फिलहाल हिंसा केस में न्यायिक आयोग के सामने आज बर्क की पेशी है। बर्क खुद पहुंचे हैं। बर्क से तमाम सवाल यहाँ पर जो टीमें हैं जांच आयोग की वो करेंगी और आप देखेंगे यहाँ पर साहब बस एक शब्द बताएं, क्या भरोसा है आपको जांच में? बिल्कुल भरोसा है, उसी उम्मीद के तहत आया हूँ मैं। देखिए ये अंदर जाते हुए एक्सक्लूसिव बातचीत रिपब्लिक भारत से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर अब जांच आयोग के कार्यालय में बर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के लिए पूरा क्वेश्चनर तैयार किया गया है। सपा के एक विधायक के बेटे भी पूछताछ में रहेंगे मौजूद। ये जानकारी भी सुबह पूर्व डीजीपी ए के जैन ने हमें दी थी। काफी अंतर आ गया है पूछताछ के दौरान। जब पहली बार पूछताछ हो रही थी तब कुछ भी नहीं कह रहे थे, आज तो कम से कम बात भी उन्होंने की। अजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है?
और बिल्कुल देखिए इस आयोग के सामने वो पेश होंगे। अब से बस कुछ मिनट पहले इस रास्ते से वो अंदर गए हैं। आयोग की जो टीम है, पूर्व डीजीपी, इसके अलावा पूर्व आईएएस, ये लोग काफी देर पहले ही अंदर मौजूद हैं, पहुंच चुके थे। और अब देखिए सुरक्षा के इंतजाम, पहले ये पुलिस जो थी आसपास इमारतों के बिखरी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब ठीक दरवाजे पर तमाम ये पुलिसकर्मी मौजूद है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इस आयोग के सामने पेश होना, इससे पहले एसपी आए थे, एसपी ने अपना पक्ष रखा था। जो घटना घटी थी उसके बाद आनन फानन में सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, जिसके सामने ये पेशी हो रही है। सांसद जो है बार बार खुद को बेगुनाह बताते रहते हैं, कहते हैं कि वो मौजूद ही नहीं थे संभल में, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र बीच में आया, पुलिस की जांच में आया। पुलिस भी पूछताछ अलग तरीके से कर रही है, वो जांच का सिरा अलग है। यहाँ पर आयोग की तरफ से जांच की जा रही है। आयोग का अपना एक क्वेश्चनायर है, जो घटनाक्रम घटा था, ग्राउंड पर जाकर फीडबैक उन्होंने लिया, ग्राउंड पर जाकर डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेसेस है, चाहे वो खुद एसपी हो, पहले वो आए थे, आज सांसद आए हैं, तो जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट इस पूरे घटनाक्रम में थे उनसे पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट जो ये जो टीम बनाई गई है वो तैयार करेगी। उसके बाद उस रिपोर्ट को शासन में पेश करेगी। और आज एक बार फिर पेशी हुई है जियाउर रहमान बर्क की, लखनऊ में उनकी पेशी हुई है। उससे पहले मीडिया से बात करते हुए क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये बात अगर सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की ज़रूरत ही क्यों थी। तो इसलिए जो चीज़ की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। तो यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर, ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है, तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ। जहां पर संभल हिंसा के आरोपी जियाउर रहमान बर्क पेशी के लिए पहुंचे, क्योंकि सवाल जवाब का दौर होगा, क्योंकि जिस तरह से नाम लिया गया था जियाउर रहमान बर्क का कि उनको ये पता था कि सर्वे की टीम आने वाली है और कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी, वो खुलासे भी रिपब्लिक भारत ने आपके सामने किए थे। फिलहाल हिंसा केस में न्यायिक आयोग के सामने आज बर्क की पेशी है। बर्क खुद पहुंचे हैं। बर्क से तमाम सवाल यहाँ पर जो टीमें हैं जांच आयोग की वो करेंगी, और आप देखेंगे यहाँ पर साहब बस एक शब्द बताएं, क्या भरोसा है आपको जांच में? बिल्कुल भरोसा है, उसी उम्मीद के तहत आया हूँ मैं। देखिए, ये अंदर जाते हुए एक्सक्लूसिव बातचीत रिपब्लिक भारत से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंदर अब जांच आयोग के कार्यालय में बर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ के लिए पूरा क्वेश्चनायर तैयार किया गया है। सपा के एक विधायक के बेटे भी पूछताछ में रहेंगे मौजूद। ये जानकारी भी सुबह पूर्व डीजीपी ए के जैन ने हमें दी थी। काफी अंतर आ गया है पूछताछ के दौरान। जब पहली बार पूछताछ हो रही थी तब कुछ भी नहीं कह रहे थे, आज तो कम से कम बात भी उन्होंने की। अजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है? और बिल्कुल देखिए इस आयोग के सामने वो पेश होंगे। अब से बस कुछ मिनट पहले इस रास्ते से वो अंदर गए हैं। आयोग की जो टीम है, पूर्व डीजीपी, इसके अलावा पूर्व आईएएस, ये लोग काफी देर पहले ही अंदर मौजूद हैं, पहुंच चुके थे। और अब देखिए सुरक्षा के इंतजाम, पहले ये पुलिस जो थी आसपास इमारतों के बिखरी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब ठीक दरवाजे पर तमाम ये पुलिसकर्मी मौजूद है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इस आयोग के सामने पेश होना, इससे पहले एसपी आए थे, एसपी ने अपना पक्ष रखा था। जो घटना घटी थी उसके बाद आनन फानन में सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, जिसके सामने ये पेशी हो रही है। सांसद जो है बार बार खुद को बेगुनाह बताते रहते हैं, कहते हैं कि वो मौजूद ही नहीं थे संभल में, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र बीच में आया, पुलिस की जांच में आया। पुलिस भी पूछताछ अलग तरीके से कर रही है, वो जांच का सिरा अलग है। यहाँ पर आयोग की तरफ से जांच की जा रही है। आयोग का अपना एक क्वेश्चनायर है, जो घटनाक्रम घटा था, ग्राउंड पर जाकर फीडबैक उन्होंने लिया, ग्राउंड पर जाकर डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेसेस है, चाहे वो खुद एसपी हो, पहले वो आए थे, आज सांसद आए हैं, तो जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट इस पूरे घटनाक्रम में थे उनसे पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट ये जो टीम बनाई गई है वो तैयार करेगी, और उसके बाद उस रिपोर्ट को शासन में पेश करेगी। और आज एक बार फिर पेशी हुई है जियाउर रहमान बर्क की, लखनऊ में उनकी पेशी हुई है। उससे पहले मीडिया से बात करते हुए क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये बात अगर सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की ज़रूरत ही क्यों थी।
तो इसलिए जो चीज़ की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। तो यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूँगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ